इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राजस्व महाअभियान के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के हर एक जिलों में, हर एक राज्यों में ये अभियान चल रहा है और इसकी सीधी भी आपके गांव में, आपके शहर में लग रहे हैं और कर्मचारी हमें 4 पेपर्स देते हैं, जिसमें पहला जो पेपर होता है जमाबंदी, दूसरा जो पेपर है उत्तराधिकार, तीसरा है बंटवारा और चौथा है शपथ पत्र। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि जमाबंदी पंजी हम कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि जमाबंदी को लेकर लोगों का बहुत परेशानी होती थी, बार बार कर्मचारी के पास जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। तो उसने बताया था कि इसको कैसे आप निकाल सकते हैं और अपने कागज से, रसीद से मैच कर सकते हैं। आप निश्चित कर सकते हैं कि जो आपका जमाबंदी है बिल्कुल सही है, उसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको फिर से करेक्शन के लिए किसी भी कर्मचारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए, मैं दूसरा बात है कि जो बिहार राजस्व महाअभियान है, इसमें हमें 4 प्रकार के पेपर दिए जाते हैं, जो है जमाबंदी पंजी, दूसरा है उत्तराधिकार फॉर्म, तीसरा है बंटवारा फॉर्म और चौथा है शपथ पत्र। तो चारों के 4 काम है, 4 उद्देश्य है। जमाबंदी का जो जमाबंदी पंजी है, इसका उद्देश्य है कि जो जमाबंदी आपके पूर्वज के नाम से बना है तो उसमें बहुत से मिस्टेक हैं, तो उसको करेक्शन के लिए आपको दिया जाता है कि उसको अपने दस्तावेज के साथ चेक करें। उसमें आपको क्या चेक करना है कि जो बंदी जिसके नाम से, उसका नाम सही है कि नहीं। दूसरा, उसमें जो रकबा है वो सही है कि नहीं। तीसरा, उसमें जो सर्वे नंबर है वो सही है कि नहीं, और जो खाता है वो सही है कि नहीं है। और 5वीं चीज इसमें चेक करना है कि जो कंप्यूटरीकृत जो जमाबंदी संख्या दिखा रहा है, जो आपकी रसीद पे है, और जमाबंदी पे जो आप रसीद कटवाए हैं उसके भी जमाबंदी संख्या है और जो वो जमाबंदी पे नंबर है वो दोनों मैच करना है। अगर दोनों सही है तो बिल्कुल सही है, आपको करेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इसके लिए फॉर्म आवेदन करना पड़ेगा और इसको सही करना पड़ेगा। जब अब जमाबंदी पंजी सही करते हैं, उसमें फादर का नाम, उनके पिता का नाम, राजपूत, निवासी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये भी आप चेक कर ले और सही करा ले। तो इसका उद्देश्य यही है। इसको जमा करने के लिए आपको जमाबंदी का पूरा फॉर्म फिलअप करेक्शन करके डालना होगा, उसके बाद एक रसीद डालना होगा और उसके एक शपथ पत्र आपको भरना होगा, और चौथा जो आपका रजिस्ट्री है या खतियान है उसका एक पेपर उसके साथ अटैच करके देना होगा। फिर करने के बाद आपको जिस मोबाइल पे OTP आएगा वो देना होगा, फिर ये आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्लॉक से फोन आएगा, वहां जाएंगे, करेक्शन हो जाएगा। तो जमाबंदी आपको बता दिया। दूसरा चीज है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार को लेकर बहुत लोगों का डाउट है, इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, और बंटवारा का जो फॉर्म है उसको कैसे भरा जाए। लोगों का सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि लोग इसमें कंफ्यूज है। बहुत से लोग कैसे मैसेज आता है इसको कैसे भरा जाए। तो सबसे पहले उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब होता है कि जो भी जमीन खतियानी हो या रजिस्ट्री वाला हो, आपके पूर्वज के नाम से है, तो उसको उत्तराधिकारी कौन बन रहा है। इसमें नहीं हो सकता ना कि उसमें उत्तराधिकार एक आदमी बन सके, वो 2, 3, 4, अगर आपके पटीदार हैं तो उस जमीन पे उनका भी हक हो तो वो भी उत्तराधिकार बन सकते हैं। अगर आपके खानदान में बहुत से पटीदार हैं और उसमें से सबकी अलग अलग भूमि है, तो आपके आपस में अगर बंटवारा है तो उसके बंटवारा के हिसाब से उस जमीन पे आपका अधिकार है, उसमें आप अपना उत्तराधिकार हम भर सकते हैं। तीसरा चीज है बंटवारा। बंटवारा वो है कि अगर किसी जमीन पे एक आदमी का अधिकार है, उत्तराधिकार है, तो बंटवारा फॉर्म शेड्यूल 1 में भर सकते हैं। ये हो सकता है कि कोई जमीन है उनके पूर्वज के नाम से है, तो उसपे फिर उनके एक बेटे, फिर उनके एक बेटे, फिर उनके एक बेटे, मतलब उस जमीन पे एक ही आदमी का अधिकार है, तो बंटवारा फॉर्म में शेड्यूल 1 भरेंगे। अगर किसी जमीन पे 2 आदमी का अधिकार है, आपके पूर्वज के नाम से है, फिर उनके एक लड़के, फिर उनके एक लड़के, फिर उनके 2 बेटे, तो उसके 2 आदमी का अधिकार हुआ। तो यह आपके पिताजी और आप 2 भाई, उनके नाम 2 आदमी का अधिकार हुआ जमीन पे, तो वहां बंटवारा फॉर्म में, तो वहां उत्तराधिकारी 2 बंदे बनते हैं, तो वहां हम बंटवारा फॉर्म में शेड्यूल 2 भरेंगे। अगर किसी जमीन पे पूर्वज के नाम से हो या लिखाया हुआ हो या खतियानी जमीन हो, अगर उसके उत्तराधिकार 3 आदमी का बनता है, तो वहां हम उत्तराधिकार 3 भरेंगे। अगर उसके पूरे, अगर हम बहुत पुराना जमीन है, उसमें हमारे बहुत से पटीदार हैं, लेकिन वो आपस में ये बंटवारा किया जा चुका है, ये जमीन हमारा, ये जमीन आपका, वो जमीन आपका, तो
बंटवारा के हिसाब से उस जमीन पे अगर उत्तराधिकार 3 आदमी का बनता है तो हम वहां शेड्यूल 3 में भरेंगे। अगर किसी जमीन पे एक खाता है और 4 बीघा या 1 बीघा 3-4 बीघा जमीन है, वो प्लॉट में बांटा गया है और उस उत्तराधिकार 4 से ज्यादा आदमी अपना जब उत्तराधिकार करते हैं तो वहां हम शेड्यूल 4 को भरेंगे। तो अब देखते हैं, जब तो इसका मतलब यही था उत्तराधिकार की जो भी जमीन है पूर्वज का, उसके उत्तराधिकार माने किसका अधिकार है, मैंने उसमें कौन कौन उत्तराधिकारी बन सकता है। तो उसमें 1 आदमी बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। तो और दूसरा चीज आपको गवर्नमेंट ये भी ऑप्शन दे रही है कि बहुत से जमीन है जहां आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अपना नाम दर्ज करा ले, आपस में बंटवारा ना करें, तो उसके लिए आप उत्तराधिकार फॉर्म सिर्फ भर सकते हैं, बंटवारा फॉर्म जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो पूर्वज की जमीन है उस पर आपका नाम भी हो और आपसे बंटवारा भी हो, तो वहां आपको बंटवारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन चाहते हैं कि सिर्फ हमारा उस पर नाम चढ़ जाए, पूर्वज के नाम के बदला आपका नाम चढ़ जाए, तो वहां सिर्फ उत्तराधिकार फॉर्म भरिए और शपथ पत्र भरिए और उसके साथ जो कागज है उसका अटैच करके आप कर्मचारी को दे दीजिए। तो अगर किसी जमीन पे उत्तराधिकारी 1 बनता है तो बंटवारा फॉर्म में हम शेड्यूल 1 भरेंगे। अगर उसमें 2 अधिकारी बनता है उत्तराधिकार तो वहां 2 भरेंगे, अगर 3 तो 3, अगर 4 या 4 से ज्यादा तो हम शेड्यूल 4 भरेंगे। अब देखते हैं उत्तराधिकार फॉर्म भरने की कैसे भरेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चीज है कि आपका डिटेल एक प्रकार के एप्लीकेशन है जिसमें नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा, रिलीजन आएगा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा और आपका मौजा आएगा, अंचल आएगा, ये सभी भर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपसे पहला चीज पूछेगा हित अर्जित करने वाले व्यक्ति, जो जमीन का टुकड़ा है उस पे किसको किसको हित करने वाले कौन कौन से उत्तराधिकार हैं, तो सबका नाम आ जाएगा, उनके फादर्स का नाम आ जाएगा, उनसे संबंध आ जाएगा, उनका आधार नंबर आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा और उनका एड्रेस आ जाएगा। फिर कहता है कि हित अर्जित करने वाले पूर्वज व्यक्ति का नाम, कि आप किससे व्यक्ति से हित अर्जित किया जा रहा है, जो व्यक्ति है पूर्वज उनका डिटेल देना पड़ेगा, उनका नाम, उनके फादर का नाम, फादर से उनका संबंध, जमीन, फिर उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस। फिर कहता है हित अर्जित भूमि का विवरण, जो जिस भूमि में आप अपना अधिकार ले रहे हैं, अधिकार भर रहे हैं, उसका विवरण दीजिए। तो वो भूमि तो भूमि कैसा है, उसकी वो भूमि किस प्रकार का है, वहां भूमि का जिला, सीमांत, अंचल, ये सभी हमको वहां फिल करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है दस्तावेज का प्रकार, जो भूमि का दस्तावेज है वो खतियानी है कि पट्टा वाला है या केवला है या वह कोई अदर प्रकार का डॉक्यूमेंट है, उसके पूरा डिटेल हम भर देंगे। फिर कहता है कि आपका ये उत्तराधिकार फॉर्म तो फिलअप हो गया, अब आपको साइन करना पड़ेगा। लेकिन जिस पूर्वज से आपने जमीन लिया है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, तो हमारे जो पूर्वज हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं। तो फिर कहता है कि मृत्यु संबंधित कोई शपथ पत्र हो वो लगा दीजिए। बोलता कि चलिए आपके पास ये भी नहीं है तो आप वंशावली लगा दीजिए, तो वंशावली बनवा के यहाँ लगाना पड़ेगा। जो तीसरा फॉर्म है उत्तराधिकार बंटवारा, उसमें कहता है कि जनरल एप्लीकेशन, जैसे आपका नाम, फादर्स का नाम, जिला, मौजा, ग्राम, ये सभी उसमें सिंपल सा भर देंगे। उसमें जो पहला चीज पूछता है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, जो इस भूमि पे आप बंटवारा करने जा रहे हैं उसका आपके पास प्रूफ क्या है, तो वहां जमीन का साक्ष्य डिटेल भर देंगे। फिर कहता है कि व्यक्ति पूर्वज जिससे हित अर्जित किया गया है उस व्यक्ति का डिटेल डालना पड़ेगा जिसके नाम से जमीन है, उनका नाम, उनका फादर का नाम, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर तो मिलेगा नहीं, एड्रेस हम डाल देंगे सिंपल। फिर तीसरा भी कहता कि दाखिल खारिज है तो भूमि का अवस्थिति, जिस भूमि को आप बंटवारा कर रहे हैं और दाखिल कार्य के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसकी भूमि की अवस्थिति बताइए कि उसका जिला क्या है, उसका मौजा क्या है, ग्राम क्या है, उसका अंचल क्या है। फिर कहता है चौथा कि भूमि का विवरण दीजिए, वो भूमि किस प्रकार का है, दाखिल खारिज है, कतौनी है, भूमि का मूल्य क्या है, दस्तावेज का मूल्य क्या है, ये सभी आपको फिर भरने पड़ेंगे। तो इसमें यही था
और कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा।